तो नमस्कार सभी अध्यात्म के साधकों के लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ वापसी का। सारी साधनाओं पे भारी जो तरीका है, क्योंकि साधना किसी भी समस्या का अंत नहीं है और आपका जीवन एक समस्या है इस समय पे आपके लिए। और उस समस्या के लिए आप अगर कोई साधन चुनते हैं कि हाँ इस समस्या का सलूशन हो जाए, तो पहले उसका रूट कोज आपको ढूंढना पड़ेगा कि समस्या शुरू कैसे हुई। जैसे घर के अंदर एक बल्ब ख़राब हो जाए तो इलेक्ट्रीशियन अगर आता है तो पहले वो बल्ब लगा के देखता है, वहाँ समस्या नहीं है, फिर तार पे जाता है, वहाँ समस्या नहीं है, फिर मीटर की तरफ जाता है, फिर देखता है कि लाइट नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। तो जब तक उसका रूट कॉज पता नहीं लगेगा कि समस्या कहाँ से शुरू हुई, तब तक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। साधना का अर्थ हुआ कि कोई साधन ईजाद करना जिससे मैं समस्या को ख़त्म कर सकूं। और आपको समस्या ही नहीं पता क्या है। जीवन समस्या नहीं है, समस्या कुछ और है। तभी 1 करोड़ में कोई एक इस बात को समझ पाता है, इतनी सूक्ष्म बात को। तो मैं जब भी इसके विषय में बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल मूल बिंदु पर लेके जाता हूँ, जहाँ से ये समस्या शुरू हुई। मैं कहता हूँ वापस लौटो, कैसे भी करके उस मूल बिंदु पर जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहीं पे ही वो बीज छुपा है, वहीं पे ही वो रहस्य छुपा है, वो चमत्कारी सिद्धांत छुपा है जहाँ से सब शुरू होता है। देखो, एक बड़ी छोटी सी चीज़ एग्जाम्पल में देता हूँ। एक गन्ना है, खेत में लगा हुआ है, उसके अंदर मेन तत्व है मिठास। मिठास देखी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है, लेकिन वो गन्ने में है। मिठास एक तत्व है, गन्ना गायब कर दो, मिठास गायब हो जाएगी। गन्ना किसी तरीके से पैदा कर दो, मिठास पैदा हो जाएगी। जब गन्ने में मिठास पैदा नहीं होगी तो सेब, संतरा, केला कहीं पे भी पैदा होगी। मिठास एक सिद्धांत है, जहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ आपस में अगर जुड़ेंगी तो वो तत्व पैदा होगा। मैं हूँ भी ऐसा ही एक तत्व है। जब ये शरीर की संरचना, ये भोजन का सार तत्व जैसी चीज़ एक साथ मिलाई जाएगी तो मैं हूँ पैदा होगा मिठास की तरह। शरीर को मार दो, काट दो, मिठास गायब हो जाएगी। अब मिठास कहाँ गई? पर्यावरण में मिठास कहाँ जाती है? मिठास कहीं नहीं जाती। मिठास का कहीं से आई थी, मिठास यहीं थी, सारे में फैली थी, बस वो प्रकट हो गई। ठीक है, जब शरीर जिस आधार पे वो टिकी हुई थी वो चला गया तो मिठास वहीं के वहीं पे थे। कोई भी ध्वनि कैसे उठती है? आप बांसुरी बजाते हैं, ध्वनि उठी, तो ध्वनि उठने के बाद वापस कहाँ विलीन हो जाती है? जहाँ से वो उठी थी वहीं चली जाती है, वहीं के वहीं। ऐसे ही ये मैं हूँ है, ये उसी दिन बिंदु पर पैदा हुआ है जिस बिंदु से ये सारी कहानी शुरू हुई। पर आप उस बिंदु को देखते ही नहीं, उस बिंदु को स्किप करके भागे जा रहे हैं। आपकी सारी कहानी एक झूठ के ऊपर टिकी है, सारा फर्दर प्रोसेस एक झूठ के ऊपर टिका है, जिसे ये कहा गया कि आप ये हैं, आपका ये नाम है और आप पैदा हुए थे। सवाल ये उठता है कि इतना सरल कैसे था? मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि ये आप ये शरीर है और मैंने ऐसे यकीन कैसे कर लिया? उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि मेरा ये वाला बराबर वाला शरीर आप है? क्योंकि उस शरीर की संवेदनाएं आपको नहीं महसूस हो रही थी, शरीर की संवेदनाएं महसूस हो रही थी। तो सवाल करने का आपने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास। मैं कहा हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं यही हूँ। ठीक है, पर आपने ये नहीं सोचा कि आप हैं। जब आप होते हैं तब ये शरीर होता है, सही है, ठीक है, आपको मान लेना चाहिए आप ये हैं। लेकिन ये जो प्रकट बाकी का पूरा ब्रह्मांड है, ये भी तो जब ही होता है जब आप होते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि मैं खाली शरीर के होने का आधार नहीं हूँ, इस सब के होने का आधार भी हूँ? हाँ, उस एरिया की आपको संवेदना नहीं होती तो आपने उसको ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखा जाए तो कभी ऐसा हुआ है कि आप नहीं हैं और ब्रह्मांड था? आप जब नहीं थे, गहरी नींद की अवस्था को लीजिए, ना शरीर था, ना आप थे, ना ब्रह्मांड था।
तो जब आप आते हैं तो आपके साथ शरीर भी आता है, पूरा ब्रह्मांड आता है, सारा संसार आता है। तो आप सभी का आधार हैं, लेकिन खाली शरीर तक सीमित करना एक बड़ी गलती थी। अब मूल समस्या जहाँ से शुरू हुई, मूल समस्या पे वापस लौटना ही एक तरीका है। उस मूल बिंदु पर, उस जन्म दिवस पर वापस लौटो कैसे भी करके, और बार बार लौटो और उस दिन को बार बार जियो। उस मूल बिंदु पर लौट के मैं कहता हूँ कि आप आज भी अपने उसी जन्म दिवस को जी रहे हैं, आज उसी पहचान को पकड़े हुए हैं। कोई भी काम करते हुए आपको हमेशा रहता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है। तो आप उस जन्म के दिन को अभी भी जी रहे हैं। तो अगर जी रहे हैं तो एक बार फिर जिए मेरे साथ। मैं कहता हूँ कि आज समझो अभी अभी बिल्कुल जन्म हुआ है, पीछे की कोई मेमोरी नहीं है, आपको अब होश है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप पैदा हुए थे और आप ये शरीर है। तो आप रुकिए इस बिंदु पर, यहीं ठहरिए। आप कहिए कि क्या कहा आपने, मैं पैदा हुआ था और मैं ये शरीर हूँ, पर मुझे कोई याद क्यों नहीं है इस चीज़ की। मैं कहता हूँ कि आप बहुत छोटे थे, आपको नहीं पता, शरीर आपका बहुत छोटा था और आपको नहीं पता आप पैदा हुए हैं। पर आप कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना, मैं अभी हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मैं हूँ आया कैसे ही, मैं ये नहीं जानता। वहीं रुक जाइए। ये जो मासूम सा, निर्दोष सा जो व्यक्तित्व है ना, जो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं हूं तो है, और उसके पास संपत्ति क्या है? उसके पास संपत्ति है सिर्फ कुछ ना जानना। कोई तो संपत्ति है, कुछ ना जानना भी तो कुछ होता है। आज भी वो एक संपत्ति लेके बैठा है, निर्दोष तत्व बिल्कुल। तो यही रुक जाइए, इससे आगे मत बढ़िए। इससे आगे बढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। यहाँ पे रुकना है कि मैं हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना कह के, पर मैं हूँ। तो जिसको नहीं पता, जो कह रहा है उसे कुछ नहीं पता, उसे क्यों कुछ नहीं पता? क्योंकि जो कह रहा है कुछ नहीं पता, उसके अंदर जो जाता है वो वहीं डूब जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। जो सोता है, उठने के बाद वो कहता है पता नहीं क्या हुआ था। जो मरता है, मरने के बाद कोई बताने नहीं आता। वो तत्व ही ऐसा है, उसको ना आकाश छू सकता, ना धरती छू सकती, कोई नहीं छू सकता। कैसे? सूरज का प्रकाश धरती पे गिरता है, पानी के अंदर प्रकाश गिरता है, लेकिन सूरज को नहीं छुआ जाता। ऐसे ही वो परम तत्व जो कुछ नहीं जानता, जब यहाँ पे आता है मैं हूँ के माध्यम से, यहाँ दिखता जरूर है, लेकिन उसे कोई नहीं छू सकता। तब भी उसके बारे में एक भी बात नहीं कही जा सकती। और ये कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता। उसकी जो असली वर्णन और नाम है वो यही है, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। यहीं रुक जाइए इसी बिंदु पे। आज भी आप वैसे ही हैं। फिर संसार कहता है कि नहीं पता, कोई समस्या नहीं आई, हम बताते हैं आपको। आप ये हैं, आपका ये शरीर है आपके सामने और इसकी संवेदनाएं आपको हो रही हैं, आप ये हैं। और निर्दोष तत्व कहता है अच्छा ठीक है, आगे से मैं ये हूँ। अब उन लोगों ने क्यों कहा आपसे कि आप ये हैं? गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनके सामने भी जब ये शरीर आया सामने तो ये जिंदा था। ये मैं हूँ तत्व उनके सामने भी प्रकट नहीं हुआ इसके अंदर। जब उन्होंने बच्चे को पहली बार देखा होगा तो उनके सामने रोता हुआ एक जीता जागता बच्चा आया होगा, तो उनको खुद नहीं पता उस रहस्य के बारे में। तो उन्होंने गलत नहीं कहा, उन लोग जो जितना जानते हैं उतना उन्होंने बता दिया। असल में आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आप इस शरीर में कब आए, कैसे आए, क्योंकि आप पैदा नहीं होते। आप वो सिद्धांत हो जो इसके अंदर प्रकट होता है, एक क्षण के अंदर प्रकट होता है। जैसे सोने के बाद आदमी उठता है, वो एक पॉइंट है जहाँ पे आप वो प्रकट होते जाता, तो आप प्रकट होते हो दोबारा इस शरीर के अंदर। ऐसे ही आप अचानक एक दिन 3 महीने 4 महीने पे जब ये शरीर बन के रेडी हो गया होगा अंदर थोड़ा, तब आप इसमें प्रकट हो गए, वो सिद्धांत प्रकट हो गया, मैं हूँ तत्व। 2 साल तक उसे भाषाओं का ज्ञान नहीं था जब पैदा होने के बाद भी, तो कोई इसको समझा नहीं पाया कि आप, मैं, शरीर, आप ये हो, नाम ये होता है। जब वो पैदा हुआ 2 साल तक की अब एक भी याददाश्त आपको क्यों नहीं है, क्यों कोई मेमोरी नहीं है,
क्योंकि तब तक वो निर्दोष तत्व भाषा को भी नहीं समझता था। वो ये जान ही नहीं सकता था कि मैं कौन हूँ, कौन मेरे को क्या बता रहा है। आपको सारी मेमोरी 2 साल के बाद से ही, वो इतना शुद्ध था, इतना शुद्ध था। जब उसको पहले भाषाएं समझाई गई, आ ई ओ ले तो ये है, मम है, ये है, ये जब सब बताया गया, उसके बाद वो निर्दोष तत्व ने माना, हाँ मैं यही हूँ, और तब से वो यही बन के जी रहा है। अब ये बन के जीने में समस्या ये है कि आप एक ऐसी चीज़ बन जाएंगे जो बहुत दुखी रहेगी, क्योंकि एक विराट जो कुछ नहीं था वो ये बन के जिएगा। पर एक बात, क्या वो चला गया जो कुछ नहीं जानता? आप अभी कितना जानते हैं बताओ मुझे? संसार ने जो बताया या आपने खुद ये बस अपने आप को महसूस करने के बाद जाना, कितना जाना आपने अधिक से अधिक जाना। इस धरती के रहस्य जाने, धरती से बाहर 2-4 ग्रह के रहस्य जान लिए, ब्रह्मांड के 2-3 और रहस्य हैं, ये इतना अनंत फैला हुआ है। आपने कितना प्रतिशत जाना 100% के अंदर? बताओ तो मुझे। क्या आपने पूरा जान लिया? इस ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर अगर चला जाए तो चलते चलते कई करोड़ प्रकाश वर्ष बीत जाएंगे, तब भी उसका आखिरी छोर तक नहीं पहुंचा जाएगा। तो आपने एक बेतहाशा ढेर के अंदर, एक बेतहाशा बहते समुद्र के अंदर एक बूंद भी नहीं जाना है अभी भी, है ना? तो मैं आपसे पूछूं उस हिस्से के बारे में ब्रह्मांड के जो आपने आज तक देखा नहीं, समझा नहीं, तो आप अभी क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपका वही हिस्सा आज भी 99.99% हिस्सा, 99.99% हिस्सा वही शुद्ध ब्रह्म है अभी भी। और आप इस 0.0000001 हिस्से के साथ अहंकार से जीते हैं। मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं सब कुछ जान गया हूँ। आज भी शुद्ध ब्रह्म यही बना हुआ है। जो चीज़ आपने देखी नहीं उसके बारे में कैसे कहते तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता? क्यों? आप तो शरीर हैं, आपको सब जान लेना चाहिए। आज भी वो हिस्सा अज्ञात है, अभी भी यही है। अधिक से अधिक जान लोगे तो भी उसका नाखून के बराबर भी नहीं जान पाओगे। वो हिस्सा शून्य है, और शून्य अनंत है, एटर्निटी तक है, उसके अंदर कुछ भी समा सकता है। एक ही वाक्य कोई अपने बारे में ढंग से कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। इस बिंदु पर वापस आ जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। आपने ये सारा बताया मुझे, और अच्छा आप जो बताया गया है सारा ये ज्ञान, जितना आपको इस शरीर के बाद बताया गया है, ये सब अज्ञान है, ये सब अस्थिर है, ये सब कल्पना है, क्योंकि ये सब जाएगा, नष्ट होने वाला है, नश्वर है, ये सारा खत्म होएगा। तो जितना भी जाना गया है वो असली नहीं है। और जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, वो परम तत्व है। वो सारी सृष्टियाँ, अनंत सृष्टियाँ बार बार टूटी, बनी, आग में जली, वो तब भी वो सिद्धांत वहीं बना रहा। जब सृष्टि जल भुन के एकदम दोबारा शांत हो गई, वो सिद्धांत फिर प्रकट हुआ वहाँ से। ना उसकी मृत्यु हो सकती, ना वो जन्म ले सकता। इस बिंदु पर रुक जाना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, ये साधना का वही पॉइंट है जहाँ से एंट्री होगी। आप अपने भक्ति से, अपने जाप से, सारी चीज़ों से, कोई योग से इसी बिंदु पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब वो भक्ति करता है, जाप करता है, योग करता है, तो अंत में वो यही कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत छेड़ो, अब मुझे मत छेड़ो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा मन प्रपंचों से हट गया है, मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। वो उसी बिंदु पर आ रहा है। लेकिन कितने तमाम तरीके के प्रयास करके आप उस बिंदु पर आएंगे, तो इतने में सारा समय बीत जाएगा। उस बिंदु पर अभी भी आप उस बिंदु को जी रहे हो उसी पहचान के साथ। देखो, अभी के अभी आप वही निर्दोष तत्व पैदा हुए हो यहाँ पे,
और अभी भी 99.99% हिस्सा आपका उतना ही मासूम है, उतना ही निर्दोष है, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन आप ये कहने के बजाय, ये उद्घोष करने के बजाय इस मैं हूँ से कि मैं कुछ नहीं जानता, आप कहते हो मैं जानता हूँ, मैं ये शरीर हूँ। और आप इस पे आगे फ्रंट पे आके एक्शन नहीं लेते और ये नहीं कहते कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे कहने की मैं ये हूँ। देह की संवेदना क्यों है? देह चेतना के कारण। वो परम तत्व इसके अंदर प्रकाशित हुआ है, इसलिए इस देह में चेतना महसूस हो रही है। पहले इस पे टक्कर लगी है, फिर ये खुला है। मैं हूँ एक कटघरा है जिसमें वो पेशी पे है, पहली बार वो ब्रह्म सामने है। और इस मूल बिंदु से हटकर कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, न कहीं जाया जा सकता। तो इस बिंदु पर जाओ, जिसको भी कुछ चाहिए लाइफ में, अंत तक पहुंचना चाहता है और ये जन्म मृत्यु का बेड़ी बंधन सब काटना है, बिंदु पे टूट जाओ कैसे भी करके आके। बस इतना ही काम है, इस बिंदु से हटो मत, टस से मस नहीं, अपनी उसी स्थिति पे जन्म के पहले दिन पे रुके रहो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बताने की, ये सब कहने की? तुम शुद्ध बने रहो। फिर देखो तो तुम वही दृष्टा हो जिसके अंदर कोई शक्ति खेल कर रही है, नाच हो रहा है, नृत्य हो रहा है। ये चेतना नृत्य कर रही है अपने तीनों गुणों के साथ। उसी पे आपको मैं फिर आपको इस चेतना के बारे में बताऊंगा, इसके नृत्य कैसे हो रहे हैं। आप कुछ समय उस बिंदु पर रुको।